नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, जब शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक निरीक्षण पर निकलते थे तो उनके साथ काफ़ी तामझाम होते थे। उनका एक अलग भौकाल होता था जिससे देखते ही शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के मन मस्तिष्क में खौफ उत्पन्न हो जाता था। यदि धूप होते थे या फिर बूंदाबांदी होते थे तो छाता लेकर के अलग से सिपाही खड़ा होता था। उनके इर्द गिर्द उस क्षेत्र के बीओ, डीओ, डीपीओ, डीएम होते थे। कई पुलिसकर्मी होते थे एक साथ में और वे विद्यालयों में जाते थे। मीडिया भी उनके साथ होती थी। लेकिन आज तक हमने उन्हें देखा ही नहीं किसी ऐसे विद्यालय में जहाँ पे असुविधा हो, जहाँ पे भौतिक सुविधाएं न हो। वो जिस भी विद्यालय में जांच हेतु गए उस विद्यालयों का हालात बेहतर रहें। भले ही शिक्षक शिक्षिकाओं के स्तर से, छात्र छात्राओं के स्तर से, गार्जियनों के स्तर से कुछ कमियां, अनियमितताएं, गड़बड़ियां देखने को मिला कि छात्र छात्राएं पर्याप्त उपस्थित नहीं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं समय से नहीं आ रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं, नियमित नहीं है, या पठन पाठन कार्य में जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, वो ढंग से पढ़ा नहीं रहे हों। लेकिन कैंपस, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, कार्यालय, पुस्तकालय, रसोई घर, शौचालय, बिल्डिंग सभी होते थे और उन्हीं विद्यालयों में वो अक्सर जाया करते थे। कभी भी आप देखते होंगे जब वे निरीक्षण पर निकलते थे, विद्यालयों में घुसते थे तो एक अलग सा माहौल खड़ा हो जाता था। किसी को नहीं बख्शते थे, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, प्रधानाध्यापिका हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, सभी को अपने अलग ही अंदाज में व्यवहार करते थे। किसी को बदतमीज, किसी को इडियट, किसी को भैंस जैसा मोटा, किसी को क्या यार क्या लैंग्वेज उपयोग करते हो। उनके सामने कोई भी नहीं था, क्या टीएम, क्या एसडीएम, क्या पीओ, क्या डीओ, क्या डीपीओ, क्या प्रधानाध्यापक, क्या शिक्षक, क्या शिक्षिका, कोई भी नहीं था। सभी को उसी अंदाज में डांटते थे, फटकारते थे, लताड़ लगा देते थे। किसी के समक्ष, छात्र छात्राओं के समक्ष उनके ही प्रधानाध्यापक, उनके ही शिक्षक शिक्षिकाओं को डांटते थे, फटकारते थे। तो ये लहजा था उनका। नहीं, कभी उन्हें हमने देखा नहीं कि कक्षाओं में जा करके विद्यार्थियों से रूबरू हों, उनके थैला का जांच करें कि आखिर विद्यालय आया है तो क्या क्या उसके थैले में है, बस्ता में है, पढ़ाई क्या हुआ अब तक हमारे आने से पूर्व, या कल क्या पढ़ाई हुआ था, कौन से होमवर्क मिले थे, होमवर्क जांच हुए कि नहीं हुए, कॉपी में जो लिखा है वो गलत है सही है, कहीं हमने देखा नहीं। सिर्फ जाते थे, नेता की तरह घोषणाएं करते थे, वहाँ अपने साथ उपस्थित वहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आदेश और निर्देश देते थे, इस बिल्डिंग को गिरा दो, यहाँ पे नया बिल्डिंग होना चाहिए, कैंपस यहाँ पे निर्माण होना चाहिए, शौचालय महिलाओं के लिए अलग बनना चाहिए, पुस्तकालय दो, मतलब इस तरह से वो आदेश दिया करते थे। लेकिन ये तो भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर के हुआ। एक कक्षाओं में जाकर के आखिर पठन पाठन का कार्य किस तरीके से हो रहा है, शिक्षक शिक्षिका इस विद्यालय के कितना बेहतर है, छात्र छात्राएँ कितना बेहतर हैं, इसकी जाँच उन्होंने कभी किया नहीं। लेकिन अभी जो वर्तमान के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, इनका अलग ही अंदाज है। कोई तामझाम नहीं इनके साथ कि जा रहे हैं धाएँ 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 धाएँ, मंत्री की तरह जो है 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे जीप है, जहाँ जा रहे वहाँ का एकदम पुलिस प्रशासन जो है ऐसा व्यवहार करने पर है जैसा कि कोई मंत्री आ गया है, कुछ नहीं। लेकिन एसीएस के पाठक का कुछ अलग ही रौब था, उनका रहन सहन अलग ही था, उनका भौकाल अलग था। डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ऐसा कुछ नहीं है। ये सिद्धार्थ किसी भी रास्ते से गुजर रहे होंगे, वो देखेंगे विद्यालय, घुस जाएंगे, अकेले हों या फिर कोई और साथ में हो। उनको कोई डर, कोई भय, कोई खतरा नहीं, कोई उनको दिखावे से कोई नजरा नहीं कि हम एसीएस हैं, आईएएस हैं, हम बिहार सरकार के सचिव हैं तो हमारे साथ इतना सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, छाता अलग से लेने वाला कोई पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए, खाता बही पकड़ने वाला कोई अलग से होना चाहिए, कोई जी हुजूरी करने वाला हो, जी सर जी सर जी सर। इनका कोई ये है नहीं, एकदम आम सामान्य जिंदगी ये जीते हैं। अच्छा अंदाज है, बेहतर है, पसंद आता है हमें इस प्रकार का जीवन, कि अपने सामान्य जीवन को जियो, दिखावे वाला जीवन नहीं। और यही डॉक्टर एस सिद्धार्थ करते हैं। आ रहे थे ऑफिस से, बच्चे गुजर रहे थे, रोक लिया, बस हो गया वीडियो वायरल डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, उनके नेक दिली का, उनके इस सामान्य जीवन का। और वे बच्चों से कॉपी मांग दिए कि दिखाओ भाई, कॉपी दिखाओ, आज ही का है कि कल का है, तो आज ही का है सर, ये कौन दिया था, कौन सर थे, मैडम थे, जो भी बातचीत एकदम आम, कोई बच्चों को भी नहीं फीलिंग होगा कि हम अपने शिक्षा विभाग के एसीएस से बात कर रहे हैं, बिहार सरकार के सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, इतना बड़ा अधिकारी से बात कर रहे हैं। बच्चों को भी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि कोई तामझाम नहीं, एकदम सामान्य हमारे आपके जैसे गए बच्चों से, बोला कि दिखा दे भाई, कॉपी दिखाओ,
दिखा दिया कॉपी बच्चों ने, एकदम हम बच्चे भी टनाटन बोल रहे थे, सर भी बोल रहे थे, बातचीत हुई दोनों में, कॉपी जाँच हुआ, देखे वो, खुश हुए। लेकिन अब आप सोचेंगे कि के पाठक की तरह भौकाल लेकर के आएँगे तो ऐसा डॉक्टर एस सिद्धार्थ करने वाले नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बारे में मैंने जितना समझा है, जाना है, मैं एक ही चीज़ आपको कहते आया हूँ कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ रिक्शा चलाने से हेलीकॉप्टर उड़ाने तक की गुर जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ऐसा शख्स है, ऐसा शख्सियत है जो आपके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। उनके रहते हुए, उनके विभाग में किसी के अधिकार का हनन हो जाए, कतई बर्दाश्त नहीं उन्हें। लेकिन कर्तव्यों का पालन भी वे उतनी ही सख्ती से कराते हैं। आपका छुट्टी है, ले लो, गर्मी छुट्टी है ले लो, ठंडा छुट्टी है ले लो, पर्व त्योहार का छुट्टी है ले लो, इतवार बपोती छुट्टी है ले लो, आपका जो भी CL EL है सब ले लो। लेकिन जब आप क्लास आ रहे हो, समय से आओ, नियमित आओ, पढ़ाओ, किसी प्रकार कोई अनियमितता, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई लापरवाही नहीं, कोई कामचोरी नहीं। तुम्हारे अंदर जितना क्षमता है उस क्षमता का 100% उपयोग करने का प्रयास करो और अपने कक्षा के विद्यार्थियों में अपने अंदर के गुण, अपनी बुद्धि, अपने विवेक को भरने का प्रयास करो। डॉक्टर एस सिद्धार्थ का बस यही है, तुम्हारे हर अधिकार को तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन कर्तव्य का पालन भी तुमसे उतना ही सख्ती से कराया जाएगा। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रहते हुए आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को कर्तव्यनिष्ठ हो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जितना नरम है उससे अधिक वो गर्म है। के पाठक का अलग रौब था, उनका तौर तरीका अलग था काम करने का, डॉक्टर एस सिद्धार्थ का अलग रौब है, इनका काम करने का तरीका अलग है। लेकिन थोड़ा सा आप पे कड़ाई बरती जाती है, थोड़े से अलग नियम थोपे जाते हैं, बस आप बिललाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसा तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ सुनने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नौनिक शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकों, परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।